दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे की। एक ऐसा ड्रामा जिसमें अमेरिका और रूस तो आमने सामने हैं, लेकिन बीच में फंस गया है भारत। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और भारत इसमें कैसे फंसा, चलिए समझते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका और रूस के बीच ये टकराव आखिर है क्या। फिर ये जानेंगे कि भारत पर दबाव कैसे बनाया गया। इसके बाद बात करेंगे उस डेडलाइन की जिसने मामले को और गर्मा दिया। और हाँ, सबसे जरूरी, भारत ने इस पर क्या करारा जवाब दिया और अब आगे क्या हो सकता है। तो इस पूरी कहानी की जड़ है यूक्रेन युद्ध। देखिए, जब डिप्लोमेसी और बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो मामला बिगड़ गया और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, अमेरिका और रूस, खुलकर एक दूसरे के सामने आ गईं। बात अब सिर्फ बयानों की नहीं, बल्कि सीधी सीधी धमकियों तक पहुंच चुकी थी। और फिर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सोचा कि पुतिन पर दबाव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ताकत का प्रदर्शन। तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के बहुत करीब तैनात कर दिया। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन जानते हैं रूस का जवाब क्या था? मॉस्को ने इस पूरी कार्रवाई को बस सेबर रैटलिंग यानी गीदड़ भपकी कहकर टाल दिया। मतलब साफ था, उन पर कोई असर नहीं हुआ। और देखिए, ये सिर्फ बातों में टालना नहीं था। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्को, वो कैमरे पर आए और उन्होंने एक बहुत ही सदा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा, परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीत सकता और हम इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचते हैं। अब ये एक तरह से पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि देखिए, हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हम इस खेल को बहुत संभल कर खेलेंगे। तो अब यहां से खेल बदलता है। जब अमेरिका को लगा कि रूस पर सीधा दबाव डालने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा मोड़ लिया। अब उनका फोकस रूस से हटकर एक नए टारगेट पर आ गया और वो टारगेट था भारत। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, है ना, कि भाई लड़ाई तो अमेरिका और रूस की है, तो इसमें भारत को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? भारत को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? तो इसका जवाब छिपा है तेल में। जरा इस चार्ट को देखिए। युद्ध से पहले भारत रूस से नाम मात्र का तेल खरीदता था, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और डिस्काउंट मिला, ये खरीद रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। इतनी ज्यादा कि एक पॉइंट पर तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। और यहीं पर अमेरिका को दिक्कत हुई। उनका सीधा आरोप था कि भारत जो ये सस्ता तेल खरीद रहा है, उसी पैसे से पुतिन यूक्रेन में अपनी जंग को फंड कर रहे हैं। और इसके बाद मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया। अब बात सिर्फ आरोपों की नहीं थी। अब भारत को बाकायदा डेडलाइन और सीधी सीधी धमकियां दी जाने लगीं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि प्रेशर कैसे बनाया गया। जुलाई में ट्रंप ने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से वादा किया कि 50 दिन में कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। फिर उन्होंने रूस के लिए 8 अगस्त की एक फाइनल डेडलाइन सेट कर दी। लेकिन असली खेल यहां था। उन्होंने भारत के लिए टैरिफ की धमकी वाली डेडलाइन ठीक एक दिन पहले यानी 7 अगस्त को रख दी। मतलब साफ था, रूस माने या ना माने, सजा पहले भारत को दी जाएगी। और ये कोई छिपी हुई धमकी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके बात दुनिया को बताई। उन्होंने लिखा, मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ को काफी बढ़ा दूंगा। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। अगर रूस ने हमारी बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। तो अब असली सवाल यह है कि इतने बड़े दबाव के सामने भारत ने क्या किया? क्या वो झुक गया? बिल्कुल नहीं। इसके उलट भारत ने जो जवाब दिया वो शायद हाल के सालों में भारत का सबसे सख्त और सबसे सीधा डिप्लोमैटिक जवाब था। भारत के जवाब का सार सिर्फ एक लाइन में था, एक बहुत ही पावरफुल लाइन, हमें गलत तरीके से और जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बस, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। और भारत सिर्फ इतना कह के रुका नहीं, उन्होंने एक एक करके अपने सारे तर्क दुनिया के सामने रखे। पहला पॉइंट, हमने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब यूरोप ने हमारे पारंपरिक सप्लायर से तेल खरीदकर अपनी तरफ मोड़ लिया। हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। दूसरा पॉइंट, हमारी इस खरीद ने असल में दुनिया की मदद की। इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें स्थिर रहीं, वरना आज कीमतें आसमान पर होती। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, हमें वो लोग सिखा रहे हैं जो खुद रूस के साथ अरबों का व्यापार कर रहे हैं। और यहीं पर भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ये डेटा पब्लिक कर दिया। ये टेबल देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन 2024 में 67 बिलियन यूरो से ज्यादा का व्यापार रूस से कर चुका है। और खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और खाद जैसी जरूरी चीजें आज भी खरीद रहा है। ये तो साफ साफ दोहरा मापदंड हुआ है ना। और भारत ने
इसी डबल स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अपने बयान के आखिर में भारत ने एक तरह से अपनी आर्थिक आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, किसी भी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। मतलब साफ था, हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए सही है। तो अब जब दोनों तरफ से लाइनें खिंच चुकी हैं, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है और 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है डिप्लोमेसी, यानी हम अमेरिका से भी बात करेंगे और रूस से भी बात करेंगे, अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करेंगे। दूसरा है डायलॉग, हम लगातार इस बात पर जोर देंगे कि रूस और यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। और तीसरा और सबसे अहम, पीस। भारत खुद को इस झगड़े में किसी की साइड लेने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक शांति दूत, एक पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहा है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि भारत इस मुश्किल से कैसे निकलेगा। असली सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि इस हाई स्टेक्स गेम में क्या भारत जैसा एक उभरता हुआ देश बड़ी ताकतों के दबाव में आए बिना अपना खुद का स्वतंत्र रास्ता बना सकता है? भारत का हर अगला कदम सिर्फ उसके अपने भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये दुनिया के पावर बैलेंस को भी एक नई शक्ल देगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया संतुलन बनता कैसे है।